यदि खाने की थाली बेचनी पड़े तो भी उसे बेचकर शिक्षा ग्रहण करो। हाथ पर रोटी रखकर खाना खा सकते हो, पर विद्या के बिना जीवन अधूरा है। ये शब्द थे संत गाडगे बाबा के। नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज की खास पेशकश में मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भारत में स्वच्छता के अग्रदूत संत गाडगे बाबा की जन्मतिथि है। शिक्षा और स्वच्छता दोनों को लेकर गाडगे बाबा की निष्ठा और प्रेम की शायद ही किसी और के साथ तुलना हो सकती है। भारतीय इतिहास में ये महापुरुष सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में भी और उसमें भी विदर्भ में सिमट कर रह गए हैं, जो एक शोकांतिका है। इसीलिए इक्वालिटी न्यूज का उनकी जन्म तिथि पर प्रयास है कि संत गाडगे बाबा के कार्य, उनकी जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश। बाबा गाडगे का पूरा नाम देवीदास डेबूजी झिंगरजी जानोरकर था। घर में उनके माता पिता उन्हें प्यार से डेबूजी कहते थे। बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्हें बचपन का बड़ा हिस्सा अपने मामा के घर पर ही गुजारना पड़ा। धोबी समाज और अन्य दलित बहुजनों की अपमानजनक हालात, अशिक्षा और गरीबी ने उन्हें इतना बेचैन किया था कि वे घर परिवार छोड़कर समाज की सेवा के लिए निकल पड़े। बुद्ध की तरह उन्होंने भी सभी साधनों का त्याग कर दिया। वे अपने साथ सिर्फ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र और झाड़ू रखते थे। इसी पात्र में वे खाना भी खाते थे और पानी भी पीते थे। महाराष्ट्र में मटके के टुकड़े को गाडगा कहते हैं। इसी कारण कुछ लोग उन्हें गाडगे महाराज तो कोई गाडगे बाबा कहने लगा। बाद में वे संत गाडगे के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जहाँ भी वे जाते थे, सबसे पहले अपनी झाड़ू से वो स्थान साफ कर देते थे। वे कहते थे कि सुगंध देने वाले फूलों को पात्र में रखकर भगवान की पत्थर की मूर्ति पर अर्पित करने के बजाय चारों ओर बसे हुए लोगों की सेवा के लिए अपना खून खपाओ। भूखे लोगों को रोटी खिलाई तो ही तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। पूजा की उन फूलों से तो मेरा झाड़ू ही श्रेष्ठ है। वे संतों के वचन सुनाया करते थे। विशेष रूप से कबीर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर आदि के काव्यांश जनता को सुनाते थे। हिंसा बंदी, शराब बंदी, अस्पृश्यता निवारण, पशु बलि प्रथा निषेध आदि उनके कीर्तन के विषय हुआ करते थे। गाडगे बाबा अपने प्रवचनों में शिक्षा पर उपदेश देते समय डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते थे कि देखा बाबा साहब अंबेडकर अपने प्रयासों से कितना पढ़े। शिक्षा कोई एक ही वर्ग की ठेकेदारी नहीं है। एक गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा लेकर ढेर सारी डिग्रियां हासिल कर सकता है। बाबा गाडगे ने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 31 शिक्षण संस्थाओं तथा 100 से अधिक अन्य संस्थाओं की स्थापना की। बाद में सरकार ने इन संस्थाओं के रखरखाव के लिए एक ट्रस्ट बनाया। उन्होंने सामाजिक कार्य और जनसेवा को ही अपना धर्म बना लिया था। वे व्यर्थ के कर्मकांडों, मूर्ति पूजा व खोखली परंपराओं से दूर रहे। जाति प्रथा और अस्पृश्यता को गाडगे बाबा सबसे घृणित और अधर्म कहते थे। उनका मानना था कि ऐसी धारणाएं ब्राह्मणवादियों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। एक बार कहीं सामूहिक भोजन का आयोजन हुआ। भोजन खाने के लिए पंगत में महार जाति के लोग भी बैठ गए। उन्हें देखकर सवर्णों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी पंगत में गाडगे जी भी बैठे थे। उन्हें बहुत बुरा लगा। वे तुरंत पंगत से यह कहकर उठ गए कि अगर इन लोगों को आप अपने साथ भोजन नहीं खिला सकते तो मैं आपके साथ भोजन करने को तैयार नहीं हूँ। उनके समाज सुधार संबंधी कार्यों को देखते हुए ही डॉक्टर आम्बेडकर ने उन्हें त्यागी और जनसेवक कहा था। संत गाडगे बाबा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच बहुत गहरा नाता था। दोनों समकालीन थे और एक दूसरे के कार्यों से प्रभावित थे। दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। इस रिश्ते के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर ML सहारे अपनी आत्मकथा यादों के झरोके में लिखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और गाडगे बाबा के बीच कई बार मुलाकातें हुई थी। दोनों एक दूसरे की बहुत कद्र करते थे। बाबा साहब और संत गाडगे बाबा ने साथ में कई तस्वीरें खिंचवाई थी। आज भी कई घरों में ऐसी तस्वीरें दिखाई देती है। संत गाडगे बाबा ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को पंढरपुर की अपनी धर्मशाला छात्रावास हेतु दान की थी। इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि संत गाडगे बाबा तत्कालीन लोगों की पिछड़ी विचारधारा से कितने आगे थे। स्वच्छता और शिक्षा के लिए गाडगे बाबा ने अपना जीवन खपा दिया था।
और आखिर में 20 दिसंबर 1956 को गाडगे बाबा की मृत्यु हो गई। इक्वालिटी न्यूज की ओर से संत गाडगे बाबा को उनकी जन्म तिथि पर शत शत नमन।